सचिन पायलट की लाइफ स्टोरी एक थ्रिलर फिल्म जितनी ही दिलचस्प है। आपने अक्सर सुना होगा कि ये कहानी तो बड़ी फिल्मी है। सचिन पायलट की जिंदगी के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। पहले तो पिता का जल्दी निधन हो गया, फिर इंटरकास्ट शादी की कॉम्प्लिकेशंस और अब राजस्थान सरकार को लेकर हालिया पॉलिटिकल अशांति। आइए उनके लाइफ के इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण मटोरिया है और मैं मेरे सेल्फ रूम चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि सचिन पायलट की कहानी कोई हिंदी फिल्म से कम नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। सचिन पायलट का जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर शहर में हुआ था। वह दिवंगत कांग्रेस नेता राजेश पायलट के और रमा पायलट के बेटे हैं। उनके पिता भारत के एक केंद्रीय मंत्री थे। हम राजेश पायलट के बारे में किसी और दिन बात करेंगे। सचिन पायलट की कहानी जारी रखते हैं। एयरफोर्स बाल भारती न्यू दिल्ली से प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने बीए सेंट स्टीफेंस कॉलेज न्यू दिल्ली से डिग्री और आईएमटी गाजियाबाद से मार्केटिंग में डिप्लोमा किया। फिर अमेरिका के फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वाटन स्कूल से एमबीए किया। ये तो हुई उनकी एजुकेशन की बात। उनके काम की बात करें तो उन्होंने वो कहावत जुटला दी थी कि एक पॉलिटिशियन का बेटा भी पॉलिटिशियन बनता है। वह ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के दिल्ली ब्यूरो और फिर 2 साल के लिए अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जनरल मोटर्स के लिए काम किया। 11 जून 2000 को सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट का एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया और लोगों के दबाव के चलते उन्होंने नौकरी छोड़कर पॉलिटिक्स में आना पड़ा। सचिन पायलट 6 दिसंबर 2012 को टेरिटोरियल आर्मी भारत में एक अधिकारी के रूप में कमीशन पाने वाले भारत के पहले केंद्रीय मंत्री यानी यूनियन मिनिस्टर बने। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मेरी बहुत लंबे समय से सेना में शामिल होने की इच्छा थी क्योंकि मैं अपने पिता और दादा की तरह सशस्त्र बल यानी आर्मी के साथ अपने संबंध रखना चाहता था। मैं इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए सम्मानित हूँ। सचिन पायलट ने अपनी बहन सारिका पायलट के साथ मिलकर एक बुक राजेश पायलट इन स्पिरिट फॉरएवर भी लिखी है। उन्होंने 15 जनवरी 2004 को सारा अब्दुल्ला से शादी की और उनके 2 बेटे हैं जिनका नाम है आरान और विहान पायलट। लेकिन उनकी शादी इतनी इजी नहीं थी। वास्तव में यह उनके राजनीतिक जीवन से भी अधिक दिलचस्प है। यदि आप उनकी पत्नी के नाम से विवाद का अनुमान नहीं लगा पाए हैं तो इसे समझते हैं। सारा अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला की बहन है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला की बेटी हैं। सचिन पायलट और सारा अब्दुल्ला की मुलाकात एक फैमिली मैरिज के दौरान हुई और अमेरिका में एमबीए के दौरान प्यार जारी रखा। भारत वापस आने के बाद उन्होंने शादी करने का फैसला किया, लेकिन दोनों परिवार इसके फेवर में नहीं थे। दोनों ही रेप्यूटेड फैमिली से थे, इसलिए भागकर शादी नहीं कर सकते थे। हिंदी फिल्म्स की तरह उनकी कहानी का दुश्मन भी धर्म बना। सचिन हिंदू थे और सारा मुस्लिम, पर आखिर में सचिन अपने परिवार को समझाने में सफल रहे और दोनों ने शादी कर ली। दिलचस्प बात यह है कि सारा के पिता फारूक अब्दुल्ला ने एक क्रिश्चियन से शादी की थी और भाई उमर अब्दुल्ला ने एक सिख लड़की से। फिर भी पिता और भाई शादी के खिलाफ थे। आपका क्या सोचना है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। इस शादी की वजह से फारूक अब्दुल्ला को अपनी ही पार्टी के मेंबर से अलग अलग कमेंट्स भी सुनने पड़े। जैसे किसी ने कहा, एक मुस्लिम लड़की सिर्फ मुस्लिम लड़के से शादी कर सकती है पर मुस्लिम लड़का किसी से भी। आखिरकार सचिन पायलट की राजनीति में कुछ सफलता के बाद फारूक अब्दुल्ला ने रिश्ते को स्वीकार कर लिया। इससे पहले कि हम उनके पॉलिटिकल करियर और विवादों के बारे में बात करें, उनकी नेटवर्थ और कार्स के बारे में बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि
अगर आपको अभी तक का वीडियो पसंद आया है तो अपने फ़ोन को टिल्ट करें और लाइक बटन को क्लिक करें। वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं। 2014 के चुनावों के अनुसार उनके पास 5 करोड़ की संपत्ति है, जिसमें से उनके पास 40,000 नगद, बैंक खाते में लगभग 65 लाख और 13 लाख का सोना है। उन्होंने 2018 के चुनावों में अपनी कुल संपत्ति के रूप में 5.39 करोड़ होने का दावा किया है। यहाँ मैं यह बताना चाहूँगा कि यह आधिकारिक संपत्ति है। वास्तविक रूप से उनके पास इससे अधिक संपत्ति होने चाहिए, क्योंकि उनके पिता का नाम कभी 714 लोगों में से था जो पैराडाइज पेपर्स लिस्ट में थे। पैराडाइज पेपर्स के बारे में भी किसी और दिन बात करेंगे। उनकी कार्स की लिस्ट कंफर्म नहीं है, क्योंकि पॉलिटिशियंस की कॉन्स्टिट्यूएंसी के बड़े व्यापारी अक्सर कार्स फेवर के चलते गिफ्ट कर देते हैं और डाउन टू अर्थ दिखने के चलते वो घर पर एक्सपेंसिव कार्स नहीं रख सकते हैं। फोर्ड एंडेवर, जिसकी कीमत है 33 लाख रुपए, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, जिसकी कीमत है 24 लाख रुपए, वोल्वो XC90, जिसकी कीमत है 81 लाख रुपए, महिंद्रा स्कॉर्पियो 16 लाख की कीमत, टाटा सफारी जिसकी कीमत है 16 लाख रुपए और मित्सुबिशी पजेरो 28 लाख रुपए। सचिन पायलट 2004 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान के दौसा से चुने गए थे और भारत में सबसे कम उम्र के सांसद यानी MP बने। 2009 के लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट ने राजस्थान की अजमेर सीट पर भाजपा की किरण माहेश्वरी को 76,000 वोट से हराया। हालांकि यह 2014 के चुनावों के दौरान 1,72,000 वोट से हार गए थे और 2018 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने राजस्थान की टोंक सीट जीती। सचिन पायलट द्वारा अधिकृत पद: पहला, 2004 में होम अफेयर्स में लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य बने। दूसरा, 2006 में सिविल एविएशन मंत्रालय में सलाहकार समिति के सदस्य बने। तीसरा, 2009 में कम्युनिकेशंस और IT राज्य मंत्री बने। चौथा, 2014 में कॉर्पोरेट अफेयर्स के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री बने। पांचवा, 2014 में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। वास्तव में कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव सचिन पायलट के दम पर जीते। यह अनुमान लगाया गया था कि पायलट को मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा। हैरानी तो तब हुई जब 17 दिसंबर 2018 को कुछ फिल्मी ड्रामा के बाद अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया और सचिन पायलट ने राजस्थान के उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। तभी से राजनीति के गलियारों में बात चलती थी कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की सरकार जल्दी ही गिर जाएगी। उन्हें 14 जुलाई 2020 को कांग्रेस से एक कंट्रोवर्सी के चलते निकाल दिया गया। आइए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। 13 जुलाई 2020 को पायलट के कार्यालय ने एक बयान जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार अल्पमत यानी माइनॉरिटी में है। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने दावा किया कि राज्य में कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए उनके पास 30 विधायकों का समर्थन है, जबकि उसी दिन दोपहर 2:30 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने 109 विधायकों के समर्थन का दावा किया। कांग्रेस को बहुमत में बने रहने के लिए 101 सीटों की जरूरत है और उनके पास गठबंधन सहित 124 सीटें थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 14 जुलाई 2020 को सचिन पायलट को पार्टी और उसके नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह के लिए उप मुख्यमंत्री और राजस्थान सरकार अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया। राजस्थान के स्पीकर CP जोशी ने 14 जुलाई 2020 को सचिन पायलट सहित 19 असंतुष्ट
कांग्रेस विधायकों को नोटिस जारी किए और राजस्थान कांग्रेस द्वारा एक प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद सभी 19 विधायकों को राज्य विधानसभा से अयोग्य यानी डिस्क्वालीफाइड घोषित किया गया, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग के बैठकों में भाग लेने के लिए पार्टी की व्हिप की अवहेलना की है। उनके विद्रोह के बाद अटकलें थी कि सचिन पायलट अपने पूर्व सहयोगी ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह भाजपा में शामिल होंगे, लेकिन 15 जुलाई 2020 को उन्होंने अफवाहों को खारिज कर दिया और कहा, मैं अभी भी कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं। पायलट ने राजस्थान स्पीकर सीपी जोशी के नोटिस को राजस्थान उच्च न्यायालय में 17 जुलाई 2020 को चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने स्पीकर को 21 जुलाई 2020 तक डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस पर कार्रवाई स्थगित करने के लिए निर्देश जारी किए। फिलहाल ये केस सुप्रीम कोर्ट में है और 27 जुलाई 2020 को अपना निर्णय सुनाएगा। अगर अफवाहों की माने तो सचिन पायलट और प्रियंका गांधी की बात चल रही है और वह कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। एक अफवाह यह भी चल रही है कि वसुंधरा राजे ने कांग्रेस के जाट विधायकों को बोला है कि वह अशोक गहलोत का साथ दे। जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक करें और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि अगर कांग्रेस सरकार बच भी गई तो कितने दिन चलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सेलिब्रिटी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इवेंट्स के साथ। तब तक संतुष्ट रहें और खुश रहें।